प्यारे बच्चों, यह BSEB द्वारा संचालित मंथली एग्ज़ाम जनवरी का है, कक्षा नवम के जनवरी माह का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? हो जाएगा 1920। वुडरो विल्सन कौन थे? जर्मनी के चांसलर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा। हो जाएगा ये न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है, ऑप्शन ए है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनमें से भी ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा बच्चों 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? मॉस्को सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। 7वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? हो जाएगा 21 वर्ष के बाद। सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थापित है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल्ली। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। निम्न में से क्या मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। ये तीनों अधिकार मौलिक अधिकार हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, इनमें से सभी। यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? हो जाएगा 18 वर्ष। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्यसभा। किसी क्षेत्रीय अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है? जनसंख्या, औद्योगिक विकास, प्राकृतिक वनस्पति या इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है एक उपागम, एक सिद्धांत, एक मॉडल, एक कहानी। एक सिद्धांत सही हो जाएगा। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा। अब है क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में करना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्षेत्र का सर्वेक्षण कर। क्वेश्चन नंबर 19, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोसाई धाम। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है असम, गुजरात, राजस्थान, बिहार। इसका सही उत्तर है राजस्थान। उसके बाद चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर।
21 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सोनामीटर द्वारा क्या मापा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुनामी। निम्न में से कौन सामुदायिक स्थल है? 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सामुदायिक स्थल है? विद्यालय, पंचायत भवन, मंदिर, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आपदा की संभावना ग्रीष्म ऋतु में अधिक रहती है? यानी गर्मी के दिनों में कौन सी आपदा होने की संभावना रहती है? ऑप्शन है वायु दुर्घटना, सूखा, आगजनी, इनमें से कोई नहीं। आगजनी की संभावना अधिक रहती है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? श्रम, संगठन, उद्यमी, भूमि। इसमें निष्क्रिय साधन है बच्चों संगठन, क्योंकि किसी भी उत्पादन के लिए श्रम जरूरी है, उद्यमी जरूरी है, भूमि जरूरी है, संगठन की आवश्यकता नहीं होती है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन है? विनिमय, वितरण, पूंजी, उपभोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजी। 27 नंबर प्रश्न है, मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा के जो मजदूर रहते हैं उसको सरकार के द्वारा 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। सही इसका आंसर हो गया 100 दिन। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? इसमें हो जाएगा प्रच्छन्न। निम्न में से किस महीने में खरीफ की फसल काटी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर। महाजन के ऋण की ब्याज दर बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये था बीएसईबी द्वारा संचालित मंथली एग्जामिनेशन सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव